नमस्कार स्टूडेंट्स, आज आप सभी के लिए लाया हूं मैं एक खुशखबरी। हिसार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वैकेंसीज निकली हैं आपकी पियोन की। तो पियोन की वैकेंसी के बारे में जानकारी लेने से पहले आप सभी से मैं एक चीज की गुजारिश करूंगा, गुरु दक्षिणा के रूप में लाइक कर दीजिए। और मैं अब आपको दूंगा हिसार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पियोन की संपूर्ण जानकारी, जिससे आपको फॉर्म फिल करने में आसानी हो। आशा है आप सभी फॉर्म फिल करेंगे। तो वैकेंसी निकली है आपकी हिसार में, हिसार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। एग्जाम आपका नो एग्जाम, ठीक है, कोई एग्जाम नहीं है। और अप्लाई डेट है आपकी आज से 13/1/2024। लास्ट डेट जो रहेगी आपकी, वो रहेगी लास्ट डेट आपकी 24/1/2024, ठीक है। ये आपकी लास्ट डेट रहेगी। एज क्राइटेरिया रहेगा आपका 18 से 42 साल। एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगी आपकी 8th, अगर आप पे 8th है तो, नहीं तो आप 10th लगा सकते हो, ठीक है, आप 10th लगा सकते हो। इसके बाद आपको जो फॉर्म फिल करने हैं वो शाम 5 बजे तक। एक महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको बिल्कुल अंत में बताऊंगा, तो इसीलिए आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए। इस फॉर्म को आप फॉर्म फिल करने का मोड जो रहेगा वो रहेगा आपका ऑफलाइन, ठीक है। ऑफलाइन फिल करना है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा कि फॉर्म कैसे फिल करते हैं। विदाउट एनी मिस्टेक आपको फॉर्म फिल करना है, ठीक है। इसके बाद परमानेंट जॉब है ये। परमानेंट। इसके बाद मैं आपको बता दूं, पोस्ट जो आपकी रहेगी वो पीएन की रहेगी। ये जॉब ऐसी नहीं है जिसमें आपको चाय पानी कपड़ा मारना पड़े। ज्यादातर पियोन को जो ऑफिस वर्क में जॉब करते हैं, ऑफिस में जॉब करते हैं, उनको सिर्फ डॉक्यूमेंट्स का ही वर्क करना पड़ता है, ज्यादातर। तो पियोन को आप ये ऐसे ना समझा कि पियोन की वैकेंसी है तो हमें ये, पियोन की वैकेंसी में आपको बस डॉक्यूमेंटिव का ही वर्क होगा, आपका डॉक्यूमेंटेशन के साथ ज्यादातर। तो चाय पानी का तो मतलब 1% ही होगा, ठीक है। तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, फॉर्म जरूर फिल करें। बिना एग्जाम के है, ठीक है। और सीधा परमानेंट जॉब है भैया। सैलरी बता देता हूं मैं आपको, 16,900 से 53,500 जॉब है। रुपये रुपये है आपके, जॉब नहीं, सैलरी 16,900 से 53,500। और मैं आपको एक नई बात बता दूं, 16,009 आपकी बेसिक पे है, बेसिक पे, जिससे शुरुआत होती है। आपको कटपिट के 25,000 मिलेंगे, ठीक है, 25,000 सैलरी मिलेगी आपको। परमानेंट जॉब है। नई बात बता देता हूं, ग्रुप डी का रिजल्ट कल आया है। 25,000 सैलरी है ग्रुप डी की, जिसमें ये पियोन ही रखते हैं, ठीक है। और लोगों ने इतनी पढ़ाई कर रखी है, इतने इंटेलिजेंट लोग हैं, पीजीटी टीजीटी और दिल्ली पुलिस के स्टूडेंट्स, मतलब ग्रुप सी के स्टूडेंट्स जो ग्रुप डी में जॉब करने की सोच रहे हैं। तो जॉब नहीं है कहीं भी, अच्छे से तैयारी करें। इंटरव्यू में आपसे मैं बता दूंगा लास्ट में क्या क्या पूछा जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूं कि इंटरव्यू कब है, ठीक है। और इसका एड्रेस भी बता दूंगा, क्योंकि नोटिफिकेशन में आपके एड्रेस नहीं दे रखा, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं डेट आपके इंटरव्यू की कब है। तो आपके इंटरव्यू शुरू होंगे, इंटरव्यू इंटरव्यू आपके शुरू होंगे 14 तारीख से, 14/2/2024 से, ठीक है। जो 14 को इंटरव्यू होंगे आपके, वो होंगे ए बी सी और डी। जिनके नाम का पहला अक्षर ए से शुरू होता है, जैसे कि अमित, तो 14 तारीख को इंटरव्यू ले जाएगा। बी से बबली, विनोद नहीं, सॉरी, बी से बबली तो बबली वाला। सी से जो भी नाम शुरू होंगे वो, ठीक है। डी से दीपक वगैरह, ठीक है। इसके बाद आती है 15 तारीख, 15/2/2024। 15/2/2024 को किन किन के इंटरव्यू है, ई एफ जी एच,
जैसे कि मेरा नाम क्या है, गौरव, गौरव के नाम के 15 को, एफ से जिनके भी नाम शुरू होंगे 15 को, ई से इस तरीके से जा सकते हैं, एच से, ठीक है। अब 16 को सेम रहेगा, 16 को भी आई जे के एल, ठीक है, जिनके नाम शुरू होंगे। उसके बाद 17 से, 17 को एम और एन के हैं, ठीक है। 18 की आपकी छुट्टी है, ठीक है, हॉलीडे, ठीक है। 19 को क्या है, 19 को है ओ पी क्यू आर, ठीक है भाई। 20 को है एस और टी के, क्योंकि एस और टी के नाम सबसे ज्यादा होते हैं और एम और एन के नाम सबसे ज्यादा होते हैं। इसके बाद 21 को, 21 को जो आपका इंटरव्यू होगा यू वी डब्ल्यू का, ठीक है। 22 को है आपका एक्स वाई जेड का, ठीक है। इस तरीके से आपका इंटरव्यू शेड्यूल रहेगा, इसको अच्छे से देख लीजिए और इसको लिख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ठीक है। अब इंटरव्यू उनके ही होंगे जिनका फॉर्म प्रॉपर वे में होगा, इनकम्प्लीट फॉर्म नहीं होंगे, ठीक है। सेलेक्ट, अब इनकम्प्लीट फॉर्म नहीं होंगे, जिनके फॉर्म सेलेक्ट होंगे उनकी जो लिस्ट है वो आ जाएगी 14 तारीख से पहले, यानी कि फरवरी से पहले, यानी कि फरवरी के फर्स्ट वीक में आ जाएगी उनके नाम की लिस्ट कि इनका इंटरव्यू है, इनको जाना है, ठीक है भैया, जिनके नाम सेलेक्ट होंगे। अब मैं आपको बता देता हूं आपका एड्रेस, ठीक है। एड्रेस जिस हिसाब से एड्रेस मैं लिख रहा हूं उसी हिसाब से लिखना है, टू द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज, ठीक है। इस हिसाब से सेम टू सेम हिसार का पिन कोड है, ठीक है। इस तरीके से आप इस एड्रेस पर भेज सकते हो। अब यहां पे फ्रॉम में, यहां पे आपको अपना एड्रेस लिखना है, बहुत से लोग भूल जाते हैं, जैसे कि गौरव, गौरव सन ऑफ जो भी आपके पापा का नाम है, ठीक है। एड्रेस, एड्रेस में जैसे कि जो भी आपका एड्रेस है यहां पे, ठीक है। यहां पे आपका फोन नंबर, यहां पे आपका एरिया का नाम और पिन कोड, ठीक है, ठीक है। लिफाफे पर इस तरीके से लिखना है तब आपका। और हाँ, ध्यान रखें जब इस फॉर्म को आप भरें तो इस फॉर्म को भरने के साथ साथ इसमें एक खाली लिफाफा और डालें, अपना स्वयं पता लिफाफा लिखकर, इसी एड्रेस को लिखकर, क्योंकि जब आपकी ज्वाइनिंग होगी तो आपकी जब ज्वाइनिंग होगी तो उसी लेटर पर, जिस लिफाफे को, जिस एनवेलप को आप डाल के भेजोगे उसी में आपका कॉल लेटर आएगा जब आपकी जॉब लग जाएगी। और मैं आपको सीधा सीधा बता दूं, फरवरी में तो ये ज्वाइनिंग ही चल रहेगी, मार्च में आपको ज्वाइनिंग के लेटर आपके घर पे आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन कब ये सब कुछ कब होगा आपके साथ, जब आपका इंटरव्यू परफेक्ट होगा। इंटरव्यू परफेक्ट, इंटरव्यू परफेक्ट, इंटरव्यू में आपसे क्या पूछा जाएगा। नंबर 1 क्वेश्चन, आप ये जॉब क्यों करना चाहते हो। दूसरा, पीएन के काम क्या होते हैं, ठीक है। तीसरा, हरियाणा जी के, हरियाणा जी के। चौथा, हिसार जी के, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं
हरियाणा जीके के मैंने 2 वीडियो करवा रखे हैं। हिसार जीके का मैं करा दूंगा कल से स्टार्ट, हिसार जीके के वीडियो डाल दूंगा। भैया दोबारा सुन लीजिए गौर से, माय डियर लवली स्टूडेंट्स, जो इंटरव्यू में आंसर देगा उसको जॉब पे रखा जाएगा, वरना एक क्वेश्चन गलत इंटरव्यू से बाहर। जितने भी नए स्टूडेंट्स इस क्लास को देखेंगे, अब इसके साथ ही 5वीं लाइन रह गई। 5वीं लाइन में यहां लिख देता हूं मिटा के इसको। 5वीं लाइन ये है, इंडिया जीके। इंडिया जीके का भी आपको ज्ञान होना चाहिए, इंडिया जीके की नॉलेज। इंडिया जीके का एक वीडियो मैंने डाला हुआ है। अब बचे पीएन के काम। पीएन के काम इनके भी वीडियो मैंने डाले हुए हैं, एक नहीं 3-3। किसके नाम से? पलवल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नाम से, ठीक है। पलवल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के नाम से, ठीक है। और मैं डाल दूंगा पीएन के काम का, ठीक है, कल। अब समस्या यह है कि आप लोग पढ़ते नहीं हो। मैंने कल 2 वीडियो डाले थे, 2 क्लासेस डाली थी, किसी का कोई रेस्पॉन्स नहीं आया। जॉब नहीं मिलने वाली, किराया लगेगा, परेशानी होगी, वहां जाओगे 20 बातों को वहां से सुन के आओगे, 20 बात तुम बनाओगे, रिजल्ट निकलेगा कुछ नहीं, आपका एक दिन खराब हो जाएगा, पैसे जाएंगे वो अलग। क्यों ना हम जॉब प्राप्त करें। जॉब प्राप्त करने के लिए भैया आपको तैयारी करनी पड़ेगी, सीधी सी बात है। ये तरीके हैं जॉब प्राप्त करने के। किसी का भी कोई डाउट हो तो सीधी सी बात है, आप इन चीजों को देख लीजिए, एड्रेस देख लीजिए, और मैंने सब कुछ बता दिया है। मैं आपको हर चीज बता के चलता हूं। अभी भी किसी का कोई डाउट हो तो वैकेंसीज हैं टोटल इसमें 14 पद हैं, 14, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूं 14 पद कौन कौन से हैं। जनरल के 8 है, एक्स जनरल के हैं 1, एससी के हैं 2, बीसीए के हैं 2, में है 1, ठीक है। सैलरी मैंने आपको बताई दी। पोस्ट आपकी रहेगी पीएन, ठीक है। जब आप फॉर्म भरें तो उसमें तुरंत लिख देना द एप्लीकेशन पोस्ट द एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ पीएन, इस तरीके से लिखना है वो लाइन लिफाफे के ऊपर सबसे पहले, ठीक है। ये लाइन सबसे पहले लिखनी है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ पीएन, इस तरीके से, जिस तरीके से मैंने बताया हुआ है ये आपको लिखनी है। और जब फॉर्म भरो तो फॉर्म भरने का तरीका मैंने आपको बता ही दिया है। ये आपकी वैकेंसीज है, टोटल वैकेंसीज है, टोटल पद है आपके 14। ये मैंने आपसे कहा था कि अंत में बताऊंगा महत्वपूर्ण बात। 8 तो है जनरल की, एक्स सर्विसमैन की 1, एससी की 2, बीसीए की 2, बीसीबी की 1, ठीक है। सेलेक्ट वो ही होगा जो नॉलेजेबल होगा। और आपको बता दूं जज कौन होते हैं, जज सबसे ज्यादा नॉलेजेबल होते हैं और उनको भी अपने जैसा ही इंसान चाहिए। लेकिन अपने जैसा तो नहीं बन पाओगे, लेकिन थोड़ा सा तो बन पाओगे। तो उनको लगभग ऐसे लोग पसंद आते हैं जिनको नॉलेज होती है, ठीक है। इसीलिए आप इस फॉर्म को जरूर भरें और अच्छी जानकारी प्राप्त करें। किसी का कोई डाउट हो तो तुरंत मेरे पास कमेंट करें, ठीक है। मैं हर कमेंट का जवाब देता हूं। और आप लोगों के लिए इतनी मेहनत की है तो प्लीज एक लाइक जरूर करें अभी, और सब्सक्राइब करें, ठीक है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके पास अपडेट आती रहेंगी। और जब आप हमारी क्लास देखें और जीके के क्वेश्चन देखें या हरियाणा जीके देखें या पीएन के काम देखें तो उस दौरान कुछ एडवर्टाइजमेंट्स आती हैं, उन एडवर्टाइजमेंट को काटे ना। उस एडवर्टाइजमेंट का मेन उद्देश्य ये होता है, मुख्य उद्देश्य ये होता है कि आप बोर ना हो, जिससे आप एडवर्टाइजमेंट देखने फिर पढ़ने लग जाएं। इसीलिए वो एडवर्टाइजमेंट दी जाती हैं। लेकिन आप लोग उनको स्किप कर देते हैं, काट देते हैं, इसीलिए उनको काटे ना, ठीक। ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट था जो मैंने आपको बता दिया। एडवर्टाइजमेंट का मतलब यही होता है। और किसी का कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर दें, और अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब तो मैंने आपको बता ही दिया। और
जब आप अपना फॉर्म भरें तो फॉर्म भरने के बाद मेरे व्हाट्सएप नंबर पर उसको सेंड कर दें। मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, आप मेरे वीडियोस को देखेंगे, मेहनत करेंगे, पढ़ेंगे, तब आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। इसीलिए मैं चाहता तो आपको व्हाट्सएप नंबर दे सकता था, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आप मेरे वीडियोस देखें और तब मेरा नंबर प्राप्त करें, तब मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेज अपना फॉर्म सेंड करें, तब मैं आपको बताऊंगा कि ये फॉर्म सही है या रिजेक्ट है। ठीक है, ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो गलत फॉर्म भरते हैं, फिर मैंने उनका रिजेक्ट सही करवाया, तब उन्होंने सेंड किया, तब उनके पास कॉल आई और वे जॉब भी लगे हैं। तो सिर्फ आपके पास यही तरीका है जॉब लगने का। अच्छे से फॉर्म भरें, अपना अच्छे से इंटरव्यू दें, किसी का कोई भी डाउट हो कमेंट करें, मैं हमेशा आपके साथ हूं और बस यही चाहता हूं कि आपके घर में 2024 में गवर्नमेंट नौकरी आए। नमस्कार।